Hi friends, today we are starting with class 11 CBSE Maths Chapter 3 Trigonometry Exercise 3.3 question number 14. But before that we will study some new identities, that is the multiple angles, okay, and some multiple angles. तो यहाँ पर देखिए sin to theta की cos to theta और tan to theta, ये तीन नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं और इनकी वैल्यूज डिफरेंट फॉर्म्स में देखने वाले हैं। ओके चलिए, साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है जो सभी को पता है। साइन टू थीटा की वैल्यू जो है आप दो टर्म में निकाल सकते हैं, एक तो साइन कॉस थीटा के फॉर्म में और एक टेन के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस टू थीटा की आपको एक आइडेंटिटी लर्न करना, उससे आपको और दो आइडेंटिटी लर्न आएगी, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। वहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे कॉस के टर्म में, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गई। इसी से ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे कॉस को रिप्लेस कर दिया साइन के टर्म में, तो बन जाएगी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और cos टू थीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या होती है? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ कमिंग टू tan टू थीटा। tan टू थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, पर इसको हम जितना इजी फॉर्म में लर्न कर सकते हो तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। साइन की आइडेंटिटी दो टर्म में लर्न कर लीजिए आप। कॉस की आइडेंटिटी आप इस तरह से समझ लीजिए कि 4 आइडेंटिटीज होती हैं, इसमें से सिर्फ एक ही लर्न कर ली, ये दो अपने आप ही इससे निकल कर आ जाएंगे। और tan के फॉर्म में जो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा पर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। tan टू थीटा के साइन टू थीटा और tan टू थीटा में बस इतना डिफरेंस रहेगा, साइन में प्लस आएगा बल्कि tan में नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमको पढ़ना तो है पर हम थोड़े थोड़े हिंट को लेकर उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बनवाऊंगी जिसमें आपको मैं आइडेंटिटीज को लर्न करने की इजी तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जिसमें हमको प्रूफ करना है sin 2x + 2 sin 4x sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम LHS साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 sin 4x है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। हमने इन दोनों टर्म को ले लिया, कौन से टर्म को? sin 2x + sin 6x को ले लिया, और यहाँ पर हमने +2 sin 4x को अलग रख दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया? sin c + sin d बन गया। sin c + sin d की वैल्यू आपको बता चुके हैं हम पहले, तो क्या हो जाती है 2 sin c + d/2। तो बन गई 2 sin 2x + 6x 8x अपॉन 2, और ये बन गया cos c - d, तो ये क्या बन गया -4x अपॉन 2। 2 4 = 8 और ये 2 2 = 4। यहाँ पे पड़ा है 2, देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं 2 sin 2 × 2x लिख सकते हैं। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 4x को 2 × 2x लिख दिया। अब ये क्या बन गया 2 sin 4x, और cos - थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, तो ये बन गया cos 2x। और ये बन गया sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे 2 × 2 sin 2x cos 2x बन गया। 2 2 सा क्या बन गया 4 हो गया। अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं? 2 cos 2x कॉमन निकल रहा है। देखिए cos 2x इधर भी, और एक 2 और एक 2 इधर पर भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया sin 4x, और ये क्या बन गया आपका प्लस, यहाँ पर है आपका 2 sin 2x। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए 2, यहाँ पर क्या पड़ा है आपका 2 cos 2x पड़ा है, इसको फिर लिख देंगे sin 4x को हम क्या लिख देंगे। और आप चाहें तो इसको और इजी बनाना है, तो यहाँ पर ये एक स्टेप हम कम कर सकते हैं कि आप इधर देखिए, इसको और इजी बन गया है ये। तो यहाँ हमको डायरेक्ट मिल गया 2 sin 4x cos -2x + 2 sin 4x था ये। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपके लिए और इजी बन गया ये। तो ये क्या बन गया 2 sin 4x हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे ये बन गया cos - थीटा का cos थीटा cos 2x
उससे भी आ जाता, पर उसमें स्टेप्स बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी से ये वाला बता दिया +1। तो cos 2 थीटा +1, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, हम पहले देखिए हमें नीड क्या, क्योंकि cos की आइडेंटिटी तो 4 है, हमें नीड क्या है। देखिए sin 4x हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हमें cos स्क्वायर में चाहिए, तो मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पूरा की तरह cos में, तो हम इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी को पिक करेंगे, ठीक है। तो 2 sin 4x cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x -1 और ये हो गया +1, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये आ गया 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये बन गया sin 4x cos square x which is equal to what, your RHS। So this is how you can solve question number 14। जो मैंने पहले कर रही थी उससे भी आंसर आपका निकल कर आता है, क्योंकि उसमें sin 2x फिर से निकल जाता, वो sin 4x बन जाता, पर वो स्टेप्स बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको इजी स्टेप्स में बता दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।